एक्शन, रिएक्शन, सजेशन, इंफॉर्मेशन बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार का होता है जैसे कि मानो किसी मशीन से नहीं, किसी बड़े एक्सपर्ट से बात करें। आज के समय हम किसे बोल सकते हैं एक्सपर्ट? क्या हो सकता है? जैसे कोई डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, लॉयर हुआ, ये सब के सब किसी न किसी फील्ड के बड़े महारथी यानी कि बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगर हम इनके पास किसी भी प्रकार की माहिती, सलाह, सजेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं तो ये सब के सब हमें उस प्रकार की माहिती उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे जैसा कि मतलब कोई एक एक्सपर्ट सिस्टम करवा सकते हैं। ये सब के सब हमें उस प्रकार से नहीं समझा पाएंगे जैसा कि कोई एक एक्सपर्ट सिस्टम समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके अकेले का दिमाग चल रहा है, लेकिन वहां पर इनके जैसे हजारों एक्सपर्ट का दिमाग चल रहा है। इन सब की कोई ना कोई लिमिटेशन है, पर वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं, नो एनी लिमिटेशन फॉर देम। ये फर्क है ह्यूमन एक्सपर्ट और एक मशीन एक्सपर्ट में। इंसान ने इंसानों से भी अच्छा एक दिमाग बनाया, ब्रेन बनाया, जिसका नाम एक्सपर्ट सिस्टम दिया गया। आखिरकार एक्सपर्ट सिस्टम काम कैसे करता है? हाउ इट विल बी डन बाय हिज वर्क फॉर द एक्सपर्ट सिस्टम। समझो मैं एक यूजर, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं अपने सारे सवालों के जवाब यूजर इंटरफेस से पूछूंगा। यूजर इंटरफेस मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब इन्फ्रेंस इंजन में से लाके देगा, लेकिन ये इन्फ्रेंस इंजन के पास मेरे सारे सवालों के जवाब आएंगे पास नॉलेज बेस के पास, और नॉलेज बेस के पास कहां से आएंगे? नॉलेज इंजीनियर के द्वारा दुनिया भर के हजारों एक्सपर्ट के पास है। तो दुनिया भर के हजारों एक्सपर्ट के पास से नॉलेज इंजीनियर के पास, नॉलेज इंजीनियर के पास से नॉलेज बेस के पास, नॉलेज बेस के पास से इन्फ्रेंस इंजन के पास, और इन्फ्रेंस इंजन के पास से यूजर इंटरफेस के पास, यूजर इंटरफेस के पास से यूजर यानी कि मुझ तक, आप सब तक हमारे सारे सवालों के जवाब पहुंचे। तो जो ये यूजर से लेकर ह्यूमन एक्सपर्ट तक और ह्यूमन एक्सपर्ट से लेकर यूजर तक जो पूरी पूरी एक ये लिंक है, श्रेणी है, श्रृंखला है, उसी को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। इन्फ्रेंस इंजन, इन्फ्रेंस इंजन कंप्यूटर का दिमाग होता है ब्रेन। जब कंप्यूटर के पास ऑलरेडी दिमाग है, ब्रेन है, इसे नॉलेज बेस की आखिरकार क्या चाहिए? जब इसके पास ऑलरेडी ब्रेन है तो नॉलेज बेस की जरूरत क्या है? तो हम भी जब से पैदा हुए, धरती पर जन्म नहीं, हम भी एक दिमाग लेकर पैदा हो, तो स्कूल और कॉलेज क्या करने जाते हैं? नॉलेज पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। जिस तरह इंसान को नॉलेज की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस इन्फ्रेंस इंजन को भी जो उसे नॉलेज बेस के द्वारा और नॉलेज बेस को दुनिया भर के एक्सपर्ट के द्वारा प्राप्त होता है। या दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपर्ट भी, नीचे डोमेन एक्सपर्ट भी बैठा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट से इनका सारा का सारा नॉलेज सर्वर के थ्रू नॉलेज बेस में जाता है। ये जो डोमेन एक्सपर्ट है, लोकल एक्सपर्ट है, इसका भी सारा का सारा नॉलेज सर्वर के थ्रू नॉलेज बेस में जाए और नॉलेज बेस से हमारे पीसी यानी कि इन्फ्रेंस इंजन तक पहुंचता है। ये जो किसान है, इसकी कुछ समस्या है, इसे इसकी समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसे इसकी समस्या का सॉल्यूशन एक डोमेन एक्सपर्ट भी देगा। दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपर्ट भी दे, मैं उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नॉलेज। हम सब कभी ना कभी बीमार तो होते ही, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास भी जाते हो, लेकिन डॉक्टर तो है इंडिया में अवेलेबल। भारत के बाहर निकलिए, दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर ना के बराबर, आबादी ना के बराबर, और है उनकी फीस बहुत ज्यादा है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में कहा जाता है वहाँ आपको 9 गाय देखने को मिलेगी, तब जाके कोई एक इंसान देखने को मिलेगा। सिटी, मोनाको, नारू, मालू, सामान, सब दुनिया के बहुत से छोटे से देश हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ जहाँ आबादी बहुत कम है, क्या यहाँ के लोग इलाज नहीं करवाते हैं? कैसे? एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा। यहाँ के लोग सारी की सारी अपनी समस्या एक्सपर्ट सिस्टम के सामने रखते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम इन्हें इनकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन तो देता है, बीमारी के बारे में डिटेल नहीं बताता, यहाँ तक कि दवा भी बताता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने पेशेंट को न्यूमेरिकल परसेंटेज चार्ट और ग्राफ में जवाब देता है, जो कि एक ह्यूमन डॉक्टर कभी नहीं दे सकता है। ह्यूमन डॉक्टर न्यूमेरिकल परसेंटेज चार्ट और ग्राफ में जवाब, ये एक्सपर्ट सिस्टम। चेस तो हम सब खेलते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कंप्यूटर हर बार जीत जाता है, हर बार बाजी मार जाता है, हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अगर हम किसी इंसान के साथ खेलते हैं तो आप हमारे जीतने के चांसेस 50-50 होते हैं, लेकिन इन इस केस ऐसा कुछ नहीं होता। इसका क्या कारण? एक्सपर्ट सिस्टम। समझो मैं एक यूजर हूँ, चेस का खिलाड़ी, मैं अपने सारे के सारे स्टेप यूजर इंटरफेस पे चलूंगा, तो यूजर इंटरफेस भी मेरे सामने स्टेप चलेगा, लेकिन वो इन्फ्रेंस इंजन से पूछ के चलेगा
तो ये इन्फ्लुएंस इंजन को कैसे पता चलता है कि कब कौन सी चाल चलनी है, क्या चलनी है, कैसे चलनी है? तो सिर्फ नॉलेज बेस के द्वारा मल्टीमीडिया नॉलेज बेस को नॉलेज इंजीनियर दुनिया भर के हजारों एक्सपर्ट। तो यहाँ पर मेरे अकेले का दिमाग चला जिसे चेस का चाबी नहीं आता, और यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जैसे हजारों चेस के महारथियों का दिमाग चला। यही कारण है कंप्यूटर के साथ कब जीतते नहीं है, कब जीतते। तो यहाँ पर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम का ऑटो पायलट सिस्टम। मैं आप हम सब कभी ना कभी प्लेन में सफर करते हैं। अगर प्लेन सफर करते, प्लेन के अंदर समझ लो 110 120 पैसेंजर बैठे हुए, प्लेन 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा, और सडनली अचानक हमें पता चले कि प्लेन का पायलट सो रहा, प्लेन अपने आप हवा में उड़ रही। उस समय हमारा रिएक्शन क्या हुआ? लेकिन ये होता, ये पॉसिबल है। कैसे होता है? एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा। और जो एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है वो इन पायलटों से 1000 गुना बढ़िया और बेहतर काम कर रहा है, और हमें सेफ हमारी जर्नी तक पहुंचा रहा है। देखा आप सबने किस तरह इंसानों को हटाते जा रहा है, कुछ सबके दिलों में छाते जा रहा है। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, जितना हम टाइप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उतना ही क्यों नहीं करते? कभी कुछ ज्यादा नहीं हो जाता या कम नहीं हो जाता? जितना इसको कैसे पता चलता है ये मशीन को कि हमारे खाते में कितना पैसा है, नहीं है तो कितना है? यहाँ पर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा है जो हमारे अकाउंट से, बैंक से, सिस्टम से, ब्रांच से पूरी तरह कनेक्टेड होता है, और हम इसके कारण कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है। सेल्फ सर्विस कार, भारत के बाहर बहुत से देश ऐसे जो सेल्फ सर्विस यानी अपने आप चलने वाली कार बना है। इस कार को कैसे पता चलता है कि भीड़ भाड़ कहाँ है, ट्रैफिक कहाँ है, सिग्नल कहाँ है, रोड कहाँ है, लोकेशन का एरिया अपने आप कैसे चलती है? क्योंकि यहाँ पर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा है जिसे पूरी तरह से रन कर रहा है, और ये पूरी तरह सक्सेस हो गई। एक्सपर्ट सिस्टम के कारण ये सक्सेस हुई। एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह बहुत सी चीजों में फायदेमंद साबित हुआ आज के समय में। दहेज लेना और देना बुरी बात है। इस कारण भारत में 25 महिलाएं रोज आत्महत्या करती थी, हमारे ये शर्म की बात है। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन भी शादियां हो रही, ऑनलाइन शादियां हो रही, वहां भी दहेज लिया और दिया जाता हो, तो वहां पर पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे होगी? जैसे कि मैं ऑनलाइन भी साइट खोलता हूँ, वहां पर आएगा कुछ नहीं मंगवाता हूँ दहेज की, तो हम उससे सवाल पूछेंगे सर आप करते ही क्या, आपकी इनकम क्या, आपके पास डिग्री कौन सी, इसके अलावा आपकी हाइट क्या है, आपकी जात क्या है, आपका रंग कैसा है, दुनिया भर के सवाल पूछेंगे, जो भी वोटेबिलिटी तो सवाल पूछेंगे। मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा अच्छी तरह। फिर वहां से मुझे 5 या 10 मिनट के बाद जवाब मिलेगा, सर आपको 25 लाख मिलेगा, आपको 30, आपको 15। तो ये 25, 30 और 15 आखिरकार डिसाइड कैसे होता है? क्योंकि वहां पर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम काम कर रहा है। ऑटोमेटेड टेक्स्ट इसको लागू करना कैसे पीछे जाएगा? एक बार क्या हुआ, मुझे लोन लेना था, मैंने बैंक में फोन लगाया, सामने से किसी ने फोन उठाया, बोले सर मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ? मैं बोला देखिए मेरे को नया धंधा शुरू करना है, मुझे लोन चाहिए। बोले ठीक है सर आप करते हैं क्या, आपकी महीने की सैलरी आप किस हिसाब से वापिस करेंगे? दुनिया भर के सवाल पूछे, मैंने उनके सारे सवाल के जवाब बढ़िया दे दिए। तो सामने से रिप्लाई आया 5-10 में, सर कांग्रेचुलेशन आपका लोन पास हो गया, HDFC बैंक आपको 50 लाख का लोन देगी। तो बाजू में किसी लड़की ने पहले फोन काटने में सोचा कि फोन चालू है, लोन कैसे पास हो गया, ये कौन सी गेम है? तो लड़की ने फोन किया, बोले सर बताइए आपका लोन पास हो गया, आप आगे कभी भी चेक ले जाए। मैंने उस लड़की से पूछा कि इससे पहले मुझसे जो बात करना था वो कौन था? बोले सर वो कोई इंसान नहीं कि मशीन बात कर रहा, मशीन रखने की क्या जरूरत है, उसको हटाओ, किसी मैनेजर को बैठा। बोले सर अगर हम किसी मैनेजर को हायर करते उसे 2 लाख रुपया पर महीना सैलरी देनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरी सैलरी 10,000 रुपये, तो 2 लाख का काम 10,000 में कैसे हो रहा है? एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा। कितना फायदा नॉलेज सबसे बड़ी चीज। एक्सपर्ट सिस्टम अपना नॉलेज स्टोर कर सकता है, सेव कर सकता है, उसे हम 100 साल 200 साल 500 साल के बाद चाहे हमें मिल सकता है, डेटा मिल सकता है। लेकिन एक ह्यूमन एक्सपर्ट जब वो मरता है उसका नॉलेज उसके साथ ही खत्म हो जाता है, कोई यूज नहीं होता। इसका सबसे बड़ी चीज अपना नॉलेज स्टोर कर सकता है। रियल लाइफ एक्सपर्ट, अगर हम
बात कर रहे हैं उसके साथ है हमारे आजू बाजू है, उस समय हमें ऐसा फील आएगा जैसे हम किसी रियल लाइफ एक्सपर्ट से बात करें। कौन सा एग्जांपल लागू होगा इसमें? मेरे बहुत से एग्जांपल। रियल लाइफ एक्सपर्ट गेम ऑफ चेस। चेस जब हम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसा वो इस तरह चलता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम वहां में किसी एक्सपर्ट के साथ खेल रहे हैं। The expert system are not to be or emotionally to any kind. एक्सपर्ट सिस्टम कभी इमोशनल नहीं होता। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ह्यूमन एक्सपर्ट के पास, मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरा लास्ट डेट चला है, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा सर वैसे वैसे नहीं है, जैसा है थोड़ा टेस्ट कर लो लास्ट, तो एक समय के लिए इमोशनल हो सकता है, वो अपना डिसीजन रूल चेंज कर सकता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसके अंदर जो नॉलेज बेस में डेटा है उसी हिसाब से काम करेगा, थोड़ा भी चेंज नहीं करेगा। जो इसके अंदर एक्सपर्ट ने डाला हुआ है उसी हिसाब से अपनी पुलिस को कोई इमोशनली फीलिंग नहीं आती है। एक्सपर्ट डिसीजन लेने में बहुत सी चीजों में ये फायदेमंद है, आगे बता चुका हूं। इसका निर्माण करना, इसको उत्पादन करना बहुत महंगा होता है, यानी ये लाखों करोड़ों में जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग, इसके निर्माण में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लैक्स ऑफ डेट, अगर हम इसको यानी इसके अंदर नॉलेज नहीं डालते, ज्ञान नहीं डालते, कोई ह्यूमन एक्सपर्ट इसमें नॉलेज नहीं डालता, तो टोटली बेकार है, किसी काम का नहीं। इनफ्लेक्सिबल यानी ये अड़ियल, अपने डिसीजन से हटता नहीं है, क्या रिकमेंड करेगा। नो कॉमन सेंस, इसके अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट ने डाला उसी हिसाब से करता, अपने दिमाग से नहीं काम चलेगा। प्रोग्राम में कभी भी एरर्स आ सकते हैं, यानी कभी भी इसका मेरे कहने का मतलब, अगर हमारे आजू बाजू कोई भी काम अपने आप कोई मशीन कर रहा हो तो समझ लेना कि वह किसी न किसी एक्सपर्ट सिस्टम का दिमाग चल रहा है, अगर अपने आप कर रहा है। थैंक यू।